की डायरी साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड में इस बार प्रस्तुत है साहित्यिक सहभागिता का संकट, अपेक्षाएं, बहाने और आत्मचिंतन। निश्चित तौर पर यह आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि कितनी निंदनीय स्थिति है कि हम दूसरों से वही अपेक्षा करते हैं जिन पर स्वयं खड़े नहीं उतरते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रचनाएं पढ़ें, समय निकाले और प्रतिक्रिया दे। यह तो स्वाभाविक है। ये प्रश्न आपसे भी है कि आप स्वयं दूसरों की रचनाएं कितनी पढ़ते हैं। आइए हम आज की डायरी में इसी पर चर्चा करेंगे अपनी डायरी में। और यह मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे इस साहित्यिक सांस्कृतिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बीच बीच में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया सुझाव से भी अवगत कराएं कि यह साहित्यिक एपिसोड आपको कैसी लग रही है, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर यह पहला प्रयास हमारा है कि साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड में प्रत्येक दिन आपके पास आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। यह साहित्यकारों के लिए और साहित्य में रुचि रखने वाले पाठकों दोनों के लिए बहुत ही अपेक्षित है। इसमें आप हरेक सोमवार की रात्रि 9 बजे आप इस एपिसोड में कभी कहानी, कविता, लघु कथा, गजल, आजाद गजल, किसी साहित्यकार से साक्षात्कार और पत्रिका पुस्तक दोनों की समीक्षा भी आपको देखने सुनने को मिलती है। तो चलिए आप इस एपिसोड का आप नियमित देखें रात्रि 9 बजे समय निकालकर, और अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। अपने दोस्तों को भी कहें कि इसमें इसको सब्सक्राइब करके और इसमें इस हमारे इस अभियान में शामिल हो, साहित्यिक अभियान में। और अब आइए, अब हम आपको अपनी डायरी आज की प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज एक साहित्यिक सहभागिता का संकट, अपेक्षाएं, बहाने और आत्मचिंतन। दोस्तों, मैं वर्षों से दूसरों की रचनाएं पढ़ता हूं, उन्हें प्रकाशित भी करता हूं अपने अखबारों में या पत्रिकाओं में या पुस्तकों में, क्योंकि मैं राइजिंग बिहार और दर्पण अखबार का सह संपादक साहित्य संपादक हूँ। या आप लोग जानते ही होंगे, पिछले 4 वर्षों से लगातार साहित्य संपादन कर रहा हूँ। तो अपने अखबार के लिए भी चयन करता हूँ, तो मुझे पढ़ना पड़ता है आप लोगों की रचनाएं। कई बार समीक्षाएं भी लिखता हूँ, सुझाव परामर्श देता हूँ और अपनी ऑनलाइन गोष्ठियों में रचनाओं पर गंभीर चर्चा भी करता हूँ। अब हमारे पटल पर अनेक रचनाकार अपनी रचनाओं पर प्रतिक्रिया तो चाहते हैं। यह स्वाभाविक है, कौन नहीं चाहता है कि हमारी रचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया दे। यह स्वाभाविक है, औचित्य भी है, किंतु एक कड़वा सच यह भी है कि वही रचनाकार उसी पटल पर या उसी सोशल मीडिया पर आई हुई अन्य रचनाओं पर स्वयं प्रतिक्रिया देने से अक्सर बचते रहते हैं। ऑनलाइन या प्रत्यक्ष गोष्ठियों में भाग लेने की बात आए तो समय का बहाना बना लिया जाता है, किंतु अपेक्षा यह रहती है उनकी कि उनकी गोष्ठी में या उनके सोशल मीडिया पर अन्य साहित्यकार अवश्य आएं, उन पर प्रतिक्रियाएं दें, उनमें भाग लें। वे भले दूसरों की पुस्तक ना पढ़ें, पर वे चाहते हैं कि उनकी पुस्तक पर चर्चा हो। दोस्तों, यह कैसी दोहरी मानसिकता हो गई है हम लेखकों की। साहित्य का सृजनात्मक विकास तभी संभव है जब हम एक दूसरे को पढ़ें, समझें और साथ आगे बढ़ने की भावना रखें। सोशल मीडिया ने हमारी भौतिक दूरियों को तो कम कर दिया है। आज हमारे पास एक दूसरे के घर जाकर साहित्यिक संवाद करने का समय भला किसको है, पर गूगल मीट, व्हाट्सएप और ऑनलाइन मंचों ने यह अवसर सहज बना दिया है। इसके बावजूद हम कभी समय का तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर स्वयं को किनारे रखते हैं और दूसरों से असीम अपेक्षाएं पाल लेते हैं। यह बात सही है कि स्वास्थ्य रहेगा तभी जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तभी साहित्य का सृजन भी होगा। पर वास्तविक मजबूरी और बहाने में अंतर होता है कि नहीं, यह आप बतलाइए। अब स्वयं से चिंतन करें कि कभी कभी आप मजबूरी झूठ ही बनाते हैं और बहाने बनाना चाहते हैं। मजबूरी हो तो अलग बात है, बहाने बनाने वाले ऐसे अनेक रचनाकार मैंने देखे हैं जो अपनी एक कविता के पाठ के लिए हजारों रुपये देकर पंजीकरण करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं,
झूठे मान सम्मान पत्रों के लिए वो बड़ी रकम खर्च करते हैं। वहाँ उनके बहाने काम नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा दिया होता है। अब बदले में उन्हें प्रतिफल तो चाहिए ना भाई। पैसा दिए हैं तो हम चाहे जैसा भी कार्यक्रम हो उसमें तो हम भाग लेंगे ही। यदि मैं भी प्रतिक्रियाओं और गोष्ठियों के लिए शुल्क लेने लगूँ ना, तो शायद उतने बहाने हमें सुनने को ना मिले जितने अभी मिलते हैं, यानी निःशुल्क सेवा देने पर हमें मिलते हैं। क्योंकि इसमें पैसा वैसा तो लगता नहीं है, भाग ले या ना ले, बहाना मार कर किनारे हो जाते हैं। सोचिए, आत्मचिंतन कीजिए, जीवन का समय निरर्थक बहानों में ना गंवाएं। साधना नहीं कर सकते तो साहित्य से संन्यास लेना मुझे लगता है अधिक ईमानदार विकल्प है। यह बात कड़वी अवश्य लगेगी आपको, पर बिल्कुल व्यवहारिक है। यह कितनी निंदनीय स्थिति है कि हम दूसरों से वही अपेक्षा करते हैं जिन पर स्वयं खड़े नहीं उतरते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रचनाएं पढ़ें, समय निकालें और प्रतिक्रियाएं भी दें। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पर एक प्रश्न आपसे भी है, आप स्वयं दूसरों की रचनाएं कितनी पढ़ते हैं? चाहे रचना उत्कृष्ट हो या साधारण, आप उस पर कितनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, आप ही बतलाइए। आप दूसरों को अपनी गोष्ठियों में आमंत्रित तो करते हैं, पर स्वयं दूसरों की गोष्ठियों में आप कितना शामिल होना चाहते हैं या होते हैं? क्या ऐसा इसलिए कि आपके पास समय नहीं और दूसरे के पास बहुत समय है? हमारे पटल पर आपकी रचना पर प्रतिक्रियाएं आती है, पर उसी पटल पर आप दूसरों की रचनाओं पर कितनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, बतलाइए। यह भी आत्ममंथन का विषय है और होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें दूसरों से वही अपेक्षा करनी चाहिए जो हम स्वयं दूसरों के लिए करते हैं। दुर्भाग्यवश आज साहित्यिक संसार में यह मूल्य धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। अभी अभी मैं वाराणसी में आयोजित गजल कुंभ से लौटा हूँ। वहाँ यह देखने और सीखने को मिला कि साहित्यिक आयोजन कैसे होते हैं और साहित्यकारों का आचरण कैसा होना चाहिए। 2 दिनों तक लगातार चले आयोजन में लगभग 300 देश भर के और देश विदेश के 300 शायरों के बीच हम बिल्कुल डटे रहे 2 दिन तक। जिस तन्मयता से लोगों ने मेरी गजलें सुनी, उसी तन्मयता से हमने भी सबकी सुनी। यहाँ तक कि विख्यात शायर दीक्षित धनखड़, जो स्वयं इस कार्यक्रम के संयोजक थे, वे भी सभी की रचनाएं सुनने का पूरा प्रयास किया। इसके विपरीत अधिकांश साहित्यिक गोष्ठियों में मैं देखता रहा हूँ कि आधे 1 घंटे के बाद मुख्य अतिथि से लेकर कई विशिष्ट अतिथि खुद गायब हो जाते हैं, अपनी प्रस्तुति दे देते हैं और फिर चलते बनते हैं। यदि समय का इतना ही अभाव है भाई, तो फिर ऐसे आयोजनों में भाग लेने का औचित्य क्या है? क्या हम इस तरह औपचारिकता निभाते हुए एक दूसरे का छल नहीं कर रहे होते हैं? स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि स्वयं कवि अपनी रचना पाठ कर चलते बनते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी रचना सुनी जाए, पर दूसरे की रचना पाठ के समय मित्रों से गपशप में लगे रहते हैं। क्या प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, बच्चन, इन सब बड़े बड़े रचनाकारों के समय भी साहित्य के साथ ऐसा ही व्यवहार होता होगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। 40 वर्ष पहले जब मैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जाया करता था, तो अंत तक सभी एक दूसरे को सुनते थे। साहित्यकारों से दुगने श्रोता उपस्थित रहते थे। आज साहित्य का वातावरण इतनी दूषित हो गया है कि यह गंभीर चिंतन का विषय है। यदि ऐसा ही चलता रहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, यदि ऐसा ही चलता रहा ना, तो अपने सृजन से व्यक्ति और समाज में परिवर्तन लाने की बात आप बिल्कुल भूल जाइए। बिल्कुल भूल जाइए कि हमारा साहित्य, हमारा सृजन एक दिन समाज और व्यक्ति को बदल देगा। अरे, हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं तो हम समाज और व्यक्ति को कैसे बदलेंगे? ऐसी स्थिति में साहित्य परिवर्तन का माध्यम नहीं, केवल विलासिता का साधन बनकर रह जाएगा और अंततः बाजार का रूप ले लेगा यह साहित्य और हमारा साहित्य सृजन। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर एक नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन आज हमारा विचार पर आप अपनी प्रतिक्रिया आत्ममंथन करके अपनी प्रतिक्रिया सुझाव में अवश्य देंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।